हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपने परिवार एसके वाला क्लासेज में स्वागत है। जो व्यक्ति भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस का कटऑफ बताने वाले हैं। कटऑफ का हमने कल दिन भर एनालिसिस किया है। आज हम बताएंगे कि कुल पुरुष कैंडिडेट कितने थे परीक्षा में बैठे थे, कुल कितनी महिला बैठी थी, कुल कितने कैटेगरी से व्यक्ति बैठे थे और एक सीट पर कुल कितनी फाइट है। इन चीज़ों का हम क्रमवार विश्लेषण करेंगे। अगर आप लोग हमारी मेहनत से संतुष्ट हो तो प्लीज़ चैनल को एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। इस कटऑफ को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। जैसे आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 में जो वैकेंसी आई थी, उसमें जो कुल पद था वो 60,244 पद था। जो टोटल आवेदन हुआ था वो लगभग 50 लाख हुआ था। 50 लाख में महिला कैंडिडेट ने जो आवेदन किया था वो लगभग 15 लाख लोगों ने किया था। लेकिन जब परीक्षा देने गए तो उसमें से 30% लोग अनुपस्थित रहे। मतलब कि परीक्षा में अनुपस्थित लोग जो थे वो 15 लाख थे और परीक्षा में टोटल उपस्थित लोग जो थे वो 35 लाख थे। जो 60,244 पद था उसमें पद जो थे इस प्रकार थे। जनरल का जो पद था वो 24,102 था। ईडब्ल्यूएस का जो पद था वो 6,024 था। ओबीसी का जो पद था वो 16,224 पद था। एससी का जो पद था 12,650 पद था और एसटी का जो पद था वो 1,204 पद था। आप लोग को हम एक चीज बताना चाहेंगे कि जो ये पद था जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इस इन सभी पदों में 20% जो पद होता है वो महिलाओं के लिए होता है। अर्थात 60,244 पद में 20% महिलाएं, 20% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। अगर हम 60,244 में से 20% सीट महिलाओं के लिए निकाल देते हैं तो महिला की जो कुल सीट होती है 12,048 सीट होती है। और 4% ऐसी सीट होती है जो स्वतंत्र सेनानी हो गए, भूतपूर्व सैनिक हो गए, उनको लिए रिजर्व रहती है। अगर हम 60,244 का 4% निकालेंगे तो 2409 सीट जो होगी वो रिजर्वेशन वालों के लिए हो जाएगी। अब जो सीट बचेगी वो सीट पुरुषों के लिए होगी। तो आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि पुरुषों की जो सीट है वो महिलाओं की सीट और अदर रिजर्वेशन जैसे स्वतंत्र सेनानी हो गए, इन लोगों की सीट निकालने के बाद जो पुरुषों की सीट बचेगी वो बचेगी 45,757 सीट। अब एक मोटी मोटा आप लोगों को हम बता दें कि परीक्षा में जो पुरुष उपस्थित थे लगभग वो 25 लाख थे और परीक्षा में जो महिला उपस्थित थी वो लगभग 10 लाख थी। इस हिसाब से देखेंगे तो एक सीट पर जो कुल पुरुष हैं उनकी संख्या 25 लाख थी और पुरुषों की टोटल जो सीट थी वो 45,757 सीट थी, 87 सीट से माफ कीजिएगा। अगर हम 25 लाख में 45,787 का भाग देंगे तो एक सीट पर जो पुरुष फाइट करेंगे वो 54 लड़के करेंगे। अर्थात 53 लड़कों को छोड़कर एक लड़कों का फायदा होगा, एक लड़कों का सिलेक्शन होगा। इसी प्रकार महिलाओं की अगर हम देखेंगे तो एक सीट पर कुल महिला जो थी 15 लाख तो आवेदन की थी, लेकिन जो पेपर में बैठी थी वो 10 लाख बैठी थी। इस प्रकार जो महिला की टोटल सीट है उसमें से अगर हम भाग करेंगे 10 लाख तो एक सीट पर जो महिला आ रही हैं वो 80 महिला आ रही हैं। इस हिसाब से पुरुष एक सीट पर 54 लड़के आ रहे हैं, महिला एक सीट पर 80 लड़की आ रही है। अब हम बात करने वाले हैं कि जो जनरल पुरुष हैं इनकी कितनी टोटल 60,244 में इनकी कितनी टोटल सीट है और जनरल पुरुष एक सीट पर कितने लोग फाइट कर रहे हैं। जो जनरल की टोटल सीट थी वो थी 24,102 पद, जिसमें से 20% महिला का निकाल देंगे तो जो सीट बचेगा वो 80% बचेगा। अगर हम 24,102 का 80% निकालेंगे तो जनरल पुरुष जो आएंगे उनकी टोटल सीट
19,281 आएगी। इसी प्रकार हम देखेंगे कि जनरल पुरुष की जो सीट होगी वो 19,281 आएगी। एक मोटी मोटा देखें तो 25 लाख पुरुषों में कम से कम 12 लाख ऐसे पुरुष रहे होंगे जो जनरल कैंडिडेट रहेंगे। इसका यह कारण है कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट रहे होंगे वो चाहे बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड या उत्तर या भारत के सभी स्टेट के जो बच्चे इसमें फॉर्म फिलअप किए होंगे वो जनरल में काउंट होंगे। तो एक मोटी मोटा हिसाब से देखा जाए तो इसमें जो 25 लाख पुरुष जो पेपर में उपस्थित हुए, इसमें कम से कम 12 लाख ऐसे रहे होंगे जो जनरल पुरुष रहे होंगे, और जनरल पुरुष की सीट जो है वो है 19,281। इस आधार पर अगर हम निकालेंगे तो एक सीट के लिए जो जनरल पुरुष फाइट करेंगे वो 62 लड़के करेंगे। 62 लड़के एक सीट जनरल पुरुष पर फाइट करेंगे। इसी प्रकार हम कैटेगरी में कुल बच्चे मान लेते हैं। कैटेगरी में कुल बच्चे मान लेते हैं कि 25 लाख में से 12 लाख अगर जनरल पुरुष निकल गए तो 13 लाख ऐसे रहे होंगे बच्चे पुरुष में जो SC, ST, OBC, EWS के रहे होंगे। और जो कैटेगरी की जो टोटल सीट है वो है 36,142, जिसमें से 20% सीट महिलाओं के लिए निकल जाएगी। तो जो महिलाओं की सीट हो जाएगी 20% निकालने के बाद 7228। अब जो कैटेगरी में पुरुष की जो टोटल सीट बची है वो है 28,914 सीट। अब कैटेगरी में एक सीट पर जो लड़के फाइट कर रहे हैं वो फाइट कर रहे हैं 44 लड़के। इस डाटा को निकालने में हमको बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। अगर आप लोग हमारे प्रयास से संतुष्ट हों तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। पूरा डाटा आप लोगों को हम बताए हैं। इसी डाटा के आधार पे हम अब आप लोगों को कट ऑफ बताएंगे कि मेल जनरल पुरुष का कितना कट ऑफ जाएगा, मेल EWS का कितना कट ऑफ जाएगा, मेल OBC का कितना कट ऑफ जाएगा, मेल SC का कितना कट ऑफ जाएगा, मेल ST का कितना कट ऑफ जाएगा। कट ऑफ को ध्यान से सुनिएगा। आज तक किसी भी यूट्यूब वालों ने इतना एनालिसिस करने के बाद आप लोगों को कट ऑफ नहीं बताया होगा। दो हम ऐसा कट ऑफ बता रहे हैं। अगर आप लोगों का इतना क्वेश्चन सही है तो आप लोग कृपया रनिंग के लिए अभ्यास करते रहें। आप लोगों को रनिंग के लिए जरूर बुलाया जाएगा। रनिंग में 2.5 गुना बच्चों को बुलाया जाता है। अगर 60,000 सीट है तो 60,000 सीट का 2.5 गुना कर लेंगे तो लगभग 6 दूनी 12, 1.5 लाख बच्चों को बुलाया जाएगा। 1.5 लाख से 1,60,000 बच्चों को बुलाया जाएगा। इस हिसाब से हम कट ऑफ बनाए हैं कि फिजिकल के लिए जो कट ऑफ होगी ऐसी कट ऑफ मतलब जिस पर बच्चों को रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। जिन पुरुष कैंडिडेट का जनरल में जिनका 95 क्वेश्चन बन रहा है उनको श्योर है दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। पुरुष EWS की जो कट ऑफ जाएगी वो 93 क्वेश्चन जाएगी। OBC पुरुष की जो सीट जाएगी वो लगभग जो जाएगी वो 90 क्वेश्चन जाएगी। SC पुरुष की जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी 85 क्वेश्चन, और ST पुरुष की जो कट ऑफ जाएगी वो 75 क्वेश्चन जाएगी, क्योंकि ST में बहुत लोग नहीं होते हैं। इसी प्रकार हम फीमेल जर्नल की कट ऑफ बताएंगे। फीमेल जर्नल की कट ऑफ लगभग 95 क्वेश्चन रहेगी। पुरुष और फीमेल जर्नल कट ऑफ आप देखेंगे तो लगभग ही लगेगी, फिजिकल के लिए अंतर पड़ेगा ही नहीं। अब EWS फीमेल का जो कट ऑफ रहेगा वो लगभग 91 क्वेश्चन रहेगा। OBC महिला का जो रहेगा वो लगभग 87 क्वेश्चन रहेगा। SC महिला का जो रहेगा लगभग 80 क्वेश्चन रहेगा, और ST महिला का जो रहेगा वो लगभग 70 क्वेश्चन रहेगा। क्योंकि जो ST महिला में बहुत ज़्यादा महिलाएं नहीं रहती हैं। अगर आप लोगों को हमारा यह प्रयास या हमारा मेहनत, आप लोगों को हमारी मेहनत से अगर संतुष्ट हैं कट ऑफ को निकालने में, पूरा एनालिसिस करने में, तो एक बार आप लोगों से फिर से हमारा रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। जय हिंद,
जय भारत। धन्यवाद।